हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है शांति पर्व में राज्य की प्रकृति के विषय में, यानी कि हम राज्य के नेचर के विषय में बात करेंगे और किसके संदर्भ में करेंगे, शांति पर्व के संदर्भ में। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के साथ साथ राज्य की प्रकृति का भी उल्लेख किया गया है। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने राज्य की उत्पत्ति के विषय में आपसे बात की थी, आपको बताया था अपने लेक्चर वीडियो में कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में क्या क्या विचार दिए गए हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम राज्य की प्रकृति के विषय में बात करेंगे। शांति पर्व में राज्य की आंगिक अथवा स्वाभाविक प्रकृति का उल्लेख किया गया है। राज्य की आंगिक प्रकृति से यहाँ पर मतलब है स्टूडेंट, जिस प्रकार से एक शरीर के अंदर विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न अंगों के मिश्रण से, विभिन्न अंगों के साथ से एक शरीर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न अंगों के निर्माण से राज्य का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आंगिक प्रकृति से तात्पर्य है वह प्रकृति जहाँ राज्य के तत्वों को अंगों के समान माना जाता है। तो राज्य के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से माना जाता है, अंग माने जाते हैं, उसके ऑरिगन्स माने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उदाहरण के रूप में जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में प्रत्येक अंगों का महत्व व कार्य होता है, उसी प्रकार राज्य के प्रत्येक तत्व उसके अंगों के रूप में कार्य करते हैं। राज्य की प्रकृति के विषय में यदि हम बात करें तो शांति पर्व में राज्य की प्रकृति आंगिक प्रकृति की है। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें मनु व कौटिल्य की तरह ही शांति पर्व में भी सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। तो जिस तरीके से कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी है, महर्षि मनु ने दी है, उसी तरीके से शांति पर्व में भी सप्तांग थ्योरी या सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अब बात कर लेते हैं शांति पर्व में सप्तांग सिद्धांत में राज्य के अंग किस प्रकार से वर्णित किए गए हैं। तो राज्य के जो अंग वर्णित किए गए हैं स्टूडेंट, उसमें पहला अंग है राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा कोश, चौथा दंड, पांचवा मित्र, छठा जनपद और सातवां पुर। ठीक है स्टूडेंट, शांति पर्व में राजा के भी प्रकार दिए गए हैं। राजा के प्रकारों के विषय में यदि बात की जाए तो शांति पर्व में 4 प्रकार के राजा बताए गए हैं, जिनमें पहला है सहार्थ, दूसरा मंजमान, तीसरा सहज और चौथा कृत्रिम। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको राज्य की प्रकृति के विषय में बताया है, राजा के प्रकार बताए हैं, साथ ही शांति पर्व में जो सप्तांग सिद्धांत दिया गया है उसमें राज्य के कौन कौन से अंग हैं उनके विषय में आपसे बात की है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम शांति पर्व से जुड़े और थियोरीज के विषय में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।